हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सबके। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे पढ़ाई को। तो आज हम आए हैं क्लास 9th की एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड के बारे में। स्पीड की कुछ टाइप्स को डिस्कस किया था। आज हम वेलोसिटी को देखेंगे कि वेलोसिटी क्या होती है। तो सबसे पहले हेडिंग देंगे जी वेलोसिटी, VELOCITY। ये वेलोसिटी को भी डिनोट करते हैं V से, लेकिन विद एन एरो सिंबल, एरो हेड। एरो का क्या मतलब होता है जी कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। चले जी, वेलोसिटी को समझने से पहले थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या पढ़ा था हमने कहा था जी कोई भी दो पॉइंट्स हैं, उनके दरमियान आप किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड डिस्टेंस। अगर उनके दरमियान में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी। डिस्टेंस को डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। सिमिलरिटी क्या थी दोनों के दरमियान में, दोनों का SI यूनिट सेम था। तो अब आ जाते हैं वेलोसिटी पर। जो डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान था वही डिफरेंस स्पीड और वेलोसिटी के दरमियान में है। ये बात समझ आई। द डिफरेंस विच इज इन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, सेम डिफरेंस इज इन बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड। ठीक है जी। तो स्पीड में हमने क्या कहा था जी, स्पीड में हमने कहा था डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी। उसमें हमने कहा था डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती कि बस हम सिर्फ इतना देखते हैं कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है कितने टाइम में। अब हम वेलोसिटी में क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, कितने टाइम में और किस डायरेक्शन में। सिर्फ डायरेक्शन को ऐड कर दिया हमने। ठीक है जी। अगर डिस्टेंस, वहाँ पे हमने स्पीड में पढ़ा था जी, स्पीड में पढ़ा था, स्पीड में ये था कि डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है और कितने टाइम में। अगर यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ एक और चीज़ ऐड कर लूँ, वो ये कि डायरेक्शन, कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है कितने टाइम में और किस डायरेक्शन में, दैट विल बी कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है। अब आपसे एक और बात पूछ लेता हूँ, डिस्टेंस को अगर मैं डायरेक्शन दे देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा। डिस्टेंस को अगर मैं डायरेक्शन दे देता हूँ, डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी के लिए हम ये लिख सकते हैं कि अब कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है कितने टाइम में इज कॉल्ड वेलोसिटी। वही फ़र्क आ गया सिर्फ डायरेक्शन का। वहाँ पे डायरेक्शन दे दी, डिस्टेंस में डायरेक्शन आ गई तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्टेंस अपॉन टाइम में डायरेक्शन आ गई तो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी हो गया। ठीक है जी। तो हम ये लिख लेते हैं यहाँ पर वेलोसिटी क्या होती है जी। वहाँ पे हमने लिखा था डिस्टेंस, यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी, covered by a body per unit time is called velocity। ठीक है जी। या फिर इसकी एक और डेफिनेशन भी, और OR, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये बात याद रखनी है कि जहाँ कहीं भी फिजिक्स में आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ दिखाई देता है तो आपने समझ जाना है कि इसका मतलब है अपॉन में टाइम। किसके अपॉन में, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट के अपॉन में टाइम। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है तो डिस्टेंस के अपॉन में टाइम। ठीक है जी। तो यहीं से इसका फार्मूला भी हमें मिल जाता है। ये हमारा हो गया वेलोसिटी की डेफिनेशन। अब हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं जी। फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या है जी, फार्मूला होगा वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, या फिर S को डिस्प्लेसमेंट को D भी लिखा जाता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। SI यूनिट क्या होगा जी, SI यूनिट डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है जी मीटर, अपॉन में टाइम का यूनिट सेकंड, तो मीटर पर सेकंड ये यूनिट हो जाएगा वेलोसिटी का। स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर, तो इट इज़ अ इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इसको डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। चलेंगे, इसके बाद वेलोसिटी हो गई। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ की हमें ज़रूरत पड़ेगी। चलेंगे, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी से रिलेटेड ये बस ये बातें याद रखते हैं। ये देख लें वेलोसिटी में हम कर क्या रहे हैं। वेलोसिटी भी वही चीज़ है जो कि स्पीड है लेकिन प्लस में डायरेक्शन है।
स्पीड को अगर आप डायरेक्शन दे देते हैं तो ये हो जाती है वेलोसिटी। अगर आप स्पीड को डायरेक्शन नहीं देते वो स्पीड रहेगी, जिस तरह डिस्टेंस को डायरेक्शन दे दी वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता था। तो ये है जी वेलोसिटी। वेलोसिटी के अंदर और तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इसकी टाइप पढ़ लेते हैं कि वही टाइप आ जाएगी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मैं आपको नहीं लिखवा रहा, बस आपको थोड़ा समझा देता हूँ, आप खुद लिख लेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने लिखा था यूनिफॉर्म स्पीड, वहाँ पे क्या लिखा था, जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, हम कहेंगे स्पीड यूनिफॉर्म है। तो अब हम क्या कहेंगे, इक्वल क्या कवर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। अब हम लिखेंगे व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज ना हो रही हो, वेलोसिटी का चेंज ना होना, वेलोसिटी चेंज ना होने का एक और मतलब भी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पहले तो ये देखें वेलोसिटी किसे कहते हैं, स्पीड प्लस डायरेक्शन। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू स्पीड स्पीड, ये स्पीड है, स्पीड की सिंबल सिर्फ वी थी, एरो नहीं था, ये वेलोसिटी वी के ऊपर एरो आ गया, प्लस में डायरेक्शन। अब ये चीज़ देख लें, यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी चेंज ना हो। वेलोसिटी चेंज ना हो, वेलोसिटी होती क्या है जी, स्पीड प्लस डायरेक्शन होती है। मतलब अगर आपकी बॉडी की स्पीड चेंज होगी तो इसका मतलब वेलोसिटी भी चेंज होगी। अगर स्पीड चेंज हो गई तो मतलब वेलोसिटी में चेंज आ गया। चलें, स्पीड अगर सेम है, स्पीड चेंज नहीं कर रहे, अगर डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो तब भी वेलोसिटी चेंज होगी। ये बात समझ आ रही है, वेलोसिटी को डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। अगर आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, आपकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, ये बॉडी कंटिन्यूसली मूव कर रही है, स्पीड सेम है, कंटिन्यूसली मूव कर रही है, ठीक हो गया। तो क्या इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है? नो, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्या कांस्टेंट है? इसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। अब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। वेलोसिटी कांस्टेंट या यूनिफॉर्म होने के लिए क्या चीज़ लाजमी है, बॉडी की स्पीड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, तब हम कहेंगे बॉडी की वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है। अदरवाइज कुछ भी चेंज हो रहा है, अगर वेलोसिटी चेंज होगी तब भी यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, डायरेक्शन चेंज होगी तब भी यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। तो हम लिख लेते हैं ये लाइन वो के वेलोसिटी की यूनिफॉर्म कब रहती है, इफ़ स्पीड एंड डायरेक्शन, इफ स्पीड एंड डायरेक्शन बोथ remain same, then velocity is called uniform velocity। ये बात समझ आई। बाकी वो लाइन आप खुद लिख लेंगे, इफ इक्वल डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक हो गया। तो अब ये चीज़ मेन आ गई। चलिए एक बात बता दें, एक बॉडी है सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, कितनी स्पीड है जी, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब आपने ये बताना है क्या इस बॉडी के अंदर क्या कांस्टेंट नहीं है, क्या इस बॉडी का डिस्टेंस कवर्ड कांस्टेंट नहीं है, क्या इस बॉडी का स्पीड कांस्टेंट नहीं है, क्या इस बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, या ऑल ऑफ दिस, या सब कुछ कांस्टेंट नहीं है। तो द आंसर इज डिस्टेंस इक्वल कवर हो रहा होगा, क्योंकि स्पीड इक्वल है। स्पीड तो सेम है, उसने लिख लिया स्पीड सेम है, स्पीड भी सेम रहेगी। वेलोसिटी सेम नहीं है, वेलोसिटी इज नॉट सेम, वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है? ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, स्पीड की वजह से नहीं, डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से। चलेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी सारे आ जाते हैं, इसमें हमने सिर्फ यही नोट करना है, डायरेक्शन, स्पीड और डायरेक्शन। चलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई। इसके बाद आ जाते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हमने पढ़ा हुआ है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और या फिर एवरेज का फार्मूला यहाँ पे अगेन से लिख लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी यानी कि हम लिखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट कर रहे हैं, अपॉन में टोटल टाइम इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी, ठीक हो गया। एक और चीज़ आ जाती है जी, इंस्टेंटेनियस। बहुत ईजी है, वेलोसिटी स्पीड भी होती है ये, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब होता है? इंस्टेंट का मतलब होता है किसी भी एक लम्हे में, किसी एक इंस्टेंट पर, किसी एक पॉइंट पर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी एक लम्हे पर वेलोसिटी, किसी एक पॉइंट पर, किसी एक इंस्टेंट पर वेलोसिटी कितनी है। से सपोज मैं कार में जा रहा हूँ,
कि मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ और किसी दोस्त की कॉल आ जाती है, भाई कितनी स्पीड से जा रहा हूँ, तो मैं उसी लम्हे जो स्पीड बताऊंगा, उसी वक्त जो मेरी स्पीड होगी मैं वही बताऊंगा उसको। उस लम्हे की जो वेलोसिटी वो दैट इज इंस्टेंटेनियस, उस लम्हे की वेलोसिटी, उस शॉर्ट इंटरवल की वेलोसिटी, इतने कम टाइम की वेलोसिटी, हर टाइम में मेरी वेलोसिटी तो चेंज हो रही होगी या स्पीड भी चेंज हो रही होगी। अगर स्पीड के लिए बात करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, अगर वेलोसिटी की बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हर लम्हे आगे पीछे तो हो रही है। अब लाजमी तो नहीं मैं यहाँ से सक्कर जा रहा हूँ तो कंटिन्यूसली सेम स्पीड से जाऊँगा, नो। तो द आंसर इज दैट के वेलोसिटी, वो अगर टोटल को हम करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी हमें बतानी पड़ेगी। उस लम्हे की वेलोसिटी जो है उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस। किस लम्हे की, ये हम लिख लेते हैं वेलोसिटी ऑफ एन इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी एक लम्हे की। कितना लम्हा हो, लम्हा कितना छोटा हो, लम्हा इतना छोटा हो जिसके लिए लिमिट टाइम जिसके लिए हो अप्रोचेस टू ज़ीरो, यानी इतने कम इंटरवल ऑफ टाइम, एकदम से देखा ये वेलोसिटी है, एक यानी कि टाइम इतना लगे जिसका टाइम अप्रोचेस टू ज़ीरो हो, बहुत कम टाइम हो, उस लम्हे में, उस झटके में, उस इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी आपकी, दैट इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। चलिए ये बातें होगी वेलोसिटी से रिलेटेड। वेलोसिटी क्या होती है, अच्छा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी की भी बात कर लेते हैं। चेंज इन स्पीड की बात की थी तो चेंज इन वेलोसिटी की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि यहीं से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा एक्सीलरेशन का। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी किसी बॉडी की चेंज हो रही है। चेंज कब होगी जी, जब हम कोई फोर्स अप्लाई करेंगे। ये बॉडी मूव कर रही है, इस पॉइंट पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी जी 10 मीटर पर सेकेंड। कुछ देर के बाद, 2 सेकंड्स के बाद, 5 सेकंड्स के बाद इस बॉडी की, ये बॉडी इस पॉइंट पर पहुंच गई। इसकी फाइनल वेलोसिटी जो हुई, फाइनल वेलोसिटी हुई जी 40 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछा जाता है क्या वेलोसिटी चेंज हुई, आंसर इज यस, वेलोसिटी चेंज हो रही है। कितना चेंज हुई हम समझ जाएंगे, हम क्या करेंगे फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे, हम देखेंगे कितना चेंज आया जी 30 मीटर पर सेकंड का। हमने कहा जी चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वीएफ माइनस वीआई, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये जो सिंबल है ये ट्राइंगल टाइप की, इसका नाम होता है डेल्टा। ये फिजिक्स में हम यूज़ करते हैं टू शो एनी चेंज। किसी भी क्वांटिटी में अगर चेंज आ रहा है तो इस क्वांटिटी से हम डेल्टा साइन से शो करते हैं चेंज को। ठीक है जी, चेंज को हम शो करते हैं डेल्टा साइन से। डेल्टा चेंज इन वेलोसिटी के साथ आ रहा है, डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी। ठीक हो गया। तो अब हमने कहा कि दो वेलोसिटी हैं, नॉर्मली तो वेलोसिटी को हम सिर्फ और सिर्फ वी से डिनोट करते हैं। तो अब वी आई और वी एफ कहाँ से आ गया, तो हमने कहा जी अब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो जाहिर सी बात है हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इनिशियल कौन सी थी, बाद में कितने, पहले कितनी थी, बाद में कितनी हुई। तो उसके लिए हमने क्या किया, दो नए वर्ड्स लिख लिए, आई और एफ। वी आई इज फॉर इनिशियल वेलोसिटी यानी शुरू वाली वेलोसिटी, वी एफ, एफ फॉर फाइनल, फाइनल वेलोसिटी आखिर वाली, बाद वाली वेलोसिटी। पहले बॉडी की वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, बॉडी की स्पीड बढ़ती जा रही है, कुछ देर के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 40 मीटर पर सेकेंड। हमसे पूछा गया कि क्या वेलोसिटी चेंज हुई, हमने कहा जी हाँ वेलोसिटी चेंज हुई। क्या ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, आंसर इज नो, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। चेंज हो रही है किस वजह से, क्योंकि उसकी स्पीड चेंज हो रही है। ठीक है जी, भले डायरेक्शन सेम हो, वेलोसिटी के फाइनल वेलोसिटी इतनी हो गई। क्या चेंज हुई वेलोसिटी, आंसर इज यस, चेंज हुई। चेंज इन वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं कि डेल्टा वी से। डेल्टा वी मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही, कितना चेंज हुई, 40 में से 30 10 माइनस की आंसर आया 30, तो 30 मीटर पर सेकंड का चेंज आया। तो हमने लिखा जी वी एफ माइनस वी आई, ये फार्मूला होता है हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करने का। ठीक है, अब यहीं पे कर लेते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू 40 माइनस 10, द आंसर इज 30 मीटर पर सेकंड का चेंज आया। ठीक है जी, तो ये आ गया चेंज इन वेलोसिटी का फार्मूला। हमेशा से सपोज मेरे पास 50 रुपीज़ हैं, 50 रुपीज़ हैं, मेरे फादर आते हैं, उन्होंने मुझे डोनेट कर दिया, उन्होंने मुझे खर्चा दे दिया 500 रुपीज़। ठीक हो गया, तो टोटल अमाउंट अब मेरे पास फाइनली कितना हो गया, 550 रुपीज़। मेरा इनिशियल अमाउंट ये था और फाइनल अमाउंट ये हो गया। चेंज कितना आया जी, फाइनल अमाउंट में से इनिशियल को माइनस करूँगा, 550 में से माइनस 50, तो जो माइनस करूँगा जो आंसर आएगा ये होगा चेंज इन अमाउंट, 500 का चेंज आया। तो किसी भी क्वांटिटी में अगर चेंज फाइंड करना है क्या करते हैं, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं और हमें चेंज मिल जाता है कि कितना चेंज आया। ये फार्मूला हम आगे यूज़ करेंगे।
ठीक है जी, चलिए आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह एक्सीलरेशन के साथ। एक्सीलरेशन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, उससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।